Hi guys, please watch my new video on how to prevent yourself from mosquito bite and some DIY for dengue and malaria and some precaution measures at home. So hi guys, good morning. Yeah, so after a long time I'm on terrace क्योंकि आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी on my first alarm. ऊपर आते आते 7 बजे धूप हो गई थी. एक्सरसाइज करी थी, सिर्फ प्लैंक्स वगैरह करे, मगर बिकॉज ऑफ सो ह्यूमिड ज़्यादा एक्सरसाइज हो नहीं पा रही है टेरेस पे. बहुत पसीने आ रहे हैं, बिना वर्कआउट करे बहुत पसीने आ रहे हैं. अच्छा, कल मैंने मेहंदी लगा ली. आई हैड मेहंदी, सो वी कॉल्ड मेहंदी वाला भैया एंड वी हैड दिस मेहंदी ऑफ 100 रुपीज़. हम लोगों ने बहुत सारी फ्रेंड्स वगैरह घर इकट्ठा हो गए थे और हमने कल रात को मेहंदी लगवा ली. मैं कुछ बताना चाह रही. हाँ गाइस, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जो मैंने एक अपनी क्लास वीडियो में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि यार जो रेडीमेड सैनिटाइज़र्स हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते. क्योंकि जब मेरे फादर भी हॉस्पिटल से आए थे तो मैंने वो हॉस्पिटल वाले सैनिटाइज़र्स यूज़ करे थे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं आ रहा था. इनफैक्ट आई वाज आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड विथ माय डैड्स निमोनिया इन्फेक्शन एंड ऑल. तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि डिटॉल का सैनिटाइज़र बना के यूज़ करो, जो कि बहुत ही अफेक्टेड रहे, जिसने मुझे बहुत प्रोटेक्टेड लेयर दिया. तो मैं यही कह रही हूँ कि जब मैं अभी 30th को अपने स्कूल टीचर के घर भी गई थी और मैंने जब कैब भी ली थी, तो मैंने अपना पर्सनल सैनिटाइज़र कैरी किया था डिटॉल का, जो मैंने जब कैब ड्राइवर भैया ने भी वो सैनिटाइज़र स्प्रे कर दिया था पूरे कैब में जहाँ मुझे बैठना था लेफ्ट हैंड साइड पे. इनफैक्ट मैंने पर्सनल भी स्प्रे किया था उनका सैनिटाइज़र लेके, सब गेट वेट पे, हैंडल पे, मिरर पे, मेरी बैक सीट जहाँ मुझे बैठना था, मेरी फ्रंट सीट, मैंने सब जगह स्प्रे किया. बट जब मैं बैठी तो आई अंडरस्टैंड कि स्मेल नहीं आ रही है, कि इट इज़ ऑल अबाउट दैट यू आर प्रोटेक्टेड विद द सैनिटाइज़र. बट स्टिल मुझे जितना एक डिटॉल पे ट्रस्ट है, ये जो ट्रस्ट फैक्टर है मेरे को, वो मुझे किसी और सैनिटाइज़र पे नहीं है. तो मैंने अपना पर्सनल डिटॉल का सैनिटाइज़र निकाल के स्प्रे किया वाइल गोइंग ऑल्सो इन दी कैब एंड वाइल कमिंग बैक ऑल्सो इन दी कैब. सेकेंड थिंग आई एम टेलिंग यू, मानसून्स आ गए हैं, कभी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर भी हो गए हैं, इनफैक्ट मच्छर हो गए हैं. तो मैंने कुछ DIY बता रही हूँ विच यू कैन डू. मैं मार्केट गई थी तो मैंने एक लेडी को देखा. शी वॉज अ मिडिल क्लास, लेबर क्लास. उसके गोद में छोटा सा बच्चा था. आई अंडरस्टैंड कि उसने ना अपने बच्चे को पूरा कॉटन का, मोटा सा कॉटन का फुल स्लीव्स का शर्ट पहना रखा था. बच्चा बहुत कमज़ोर, बच्चे को इतना पसीना आ रहा था. तो मुझे समझ नहीं आया कि इसने इतना फुल स्लीव्स मोटा कॉटन क्यों बच्चे को पहना रखा है. मुझे बाद में याद आया, अरे मानसून्स एंड मॉस्किटोज़ आर द रीजंस. तो गाइज़ यार, एक तो बच्चों को ब्रीद करने दो यार, प्लीज़ लेट देम ब्रीद. मेरे को सांस नहीं आ रही है इस मौसम में. आई एम सिटिंग ऑन माई टेरेस, सामने बिल्कुल आगे. एक तो आई एम वेरी लकी टू हैव माई फ्लैट एट अ वेरी गुड लोकेशन, जो कि फ्रंट, बैक एंड माई राइट हैंड साइड इज़ ओपन. सीरियसली, नहीं तो अदरवाइज़ अब यहाँ पे फ्लैट्स देखेंगे, अपार्टमेंट्स देखेंगे, प्लॉट्स देखेंगे, सब बिल्कुल 3-3, 4-4 मंजिल घर बने हुए हैं यहाँ पे. अपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए हैं, बिल्डर्स लोगों ने 4-4 फ्लोर अपार्टमेंट्स बना रखे हैं. बट आई एम वेरी लकी कि जो सामने वाले अंकल आंटी, उन्होंने ज़्यादा फ्लोर नहीं बनाया, बस एक ही फ्लोर बनाया. दे हैव अ स्मॉल फैमिली. हम लोग हैं, हम लोगों का जो अपार्टमेंट है 3rd फ्लोर तक बना हुआ है. सेकेंड वाला एक उन्होंने ज़्यादा नहीं बनाया, इधर वाला भी ज़्यादा नहीं बनाया. तो हाँ, मॉस्किटो से बचने के लिए आई एम टेलिंग यू वेरी गुड DIY. सरसों का तेल लो गाइस. नहाने के बाद सरसों का तेल अच्छे से बॉडी में मल लो और उसको डैप कर लो, वाइप कर लो. एक अपने पतले से दुपट्टा ले लो या कोई भी पुराने टी-शर्ट ले लो, जिससे आप नहा रहे हो, धो रहे हो. कॉटन वाली टॉवल मत यूज़ करो, क्योंकि उस पर आपका ऑयल
स्मज हो जाएगा, चिपक जाएगा। आप नहा लेते हो तो आप सरसों का तेल अपने हाथ में लो और उसे अच्छे से बॉडी में, हाथ पैर में लगाओ, जो भी आपका ओपन पार्ट ऑफ द बॉडी रहेगा वहाँ आप लगा लो, और उसे विथ एनी यूज़लेस कॉटन टी शर्ट जो आप नहीं पहन रहे हो उससे आप वाइप ऑफ कर लो। मैं तो ये भी नहीं करती हूँ, मैं तो नहाने के बाद जब मैं पूरा अपना बॉडी वाइप आउट कर लेती हूँ पानी वानी, अच्छा नहाने के बाद बॉडी में से टॉवल से पानी ज़रूर बिल्कुल अच्छे से आपने सोक करना है, क्योंकि अगर आप सोक नहीं करेंगे विच विल कॉज यू अगेन स्किन इशू, जो बहुत सारे लोग करते हैं गर्मियों में, नहाने के बाद सीधा कपड़ा पहन लेते हैं तो आप देखेंगे उनको रैशेज़ वगैरह शुरू हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि भाई गीली गीली बॉडी में ही कपड़ा पहनना बेस्ट रहता है, विच इज़ नॉट गुड। यू मस्ट ऑलवेज़ वाइप योर बॉडी। इशू हो जाता है क्योंकि पोर्स खुलते नहीं हैं, जब हम नहा लेते हैं तो हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, तो दोज पोर्स हैज़ टू बी ओपन, उनको अच्छे से आपने कॉटन के टॉवल से वाइप करना है। एंड ऑलवेज़ यूज़ कॉटन टॉवल, नेवर यूज़ सिंथेटिक टॉवल्स, जो बहुत ही हल्की हल्की टॉवल्स होती है वो मत यूज़ करो। और मुझे तो बेस्ट, जब मैं वर्कआउट करती हूँ ना, आपने देखा होगा कि मेरे हाथ में बड़ी रंगीन रंगीन से ऐसी कपड़े होते हैं। ये क्या है गाइस, ये मेरी टी शर्ट्स हैं, जो मेरी बहुत लूज़ टी शर्ट्स हो गई हैं जिनको मैं नहीं पहनती हूँ, या फिर कभी कभी बहुत गर्मी लगती है और लूज़ कपड़ा पहनने का मन करता है तो मैं ये पहनती हूँ। तो मैं कॉटन टी शर्ट से अपना पसीना वाइप आउट करती हूँ। वेरी गुड टू वाइप आउट योर स्वेट, पसीना, क्योंकि बहुत अच्छे से अब्जॉर्व करता है ये। कोई रैशेज़ नहीं होता स्किन पे, कुछ नहीं होता। यू कैन सी माई स्किन, आई हैव नथिंग लाइक दिस। मैं इसको बहुत आप देखोगे मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं अपना पसीना पोंछ रही होती हूँ, और आई विल हैव समथिंग लाइक दिस, अ ग्रीन टी शर्ट और अ रेड टी शर्ट इन माई हैंड। वाइट टी शर्ट नहीं ले रही क्योंकि वाइट टी शर्ट पे पसीना या फिर इट विल नॉट लुक दैट गुड। दिस आर बेटर टू वाइप आउट योर स्वेट। एक तो ये हो गया कि आप सरसों का तेल अपने बॉडी पे लगाओ। आई ऑल्सो यूज़ मस्टर्ड ऑयल ऑन माई हेयर। मस्टर्ड ऑयल फॉर हेयर इज़ वेरी गुड। मुझे इससे बढ़िया तो कुछ तेल लगता ही नहीं है। आई हैव फुल ट्रस्ट फैक्टर ऑन मस्टर्ड ऑयल, कच्चा तेल। सेकंड, मॉस्किटो हो गए हैं तो मैं अभी ओडोमॉस लेकर आई हूँ। सोने से पहले जहाँ पे भी आप सो रहे हैं आप वहाँ पे ओडोमॉस स्प्रे कर लो। बॉडी पे स्प्रे, इट्स बेटर नॉट टू स्प्रे ऑन योर बॉडी ओडोमॉस। जहाँ आप सो रहे हैं, जैसे मैंने देखा है कि कभी कभी पैरों की तरफ मच्छर बहुत होते हैं, आप वहाँ चादर पे स्प्रे करो। मैंने एक और DIY ट्राई किया है, तो जो वो मॉस्किटो का जो कोई रेपेलेंट होता है उसको मैंने रिफ़िल करा है ओडोमॉस से, और मैंने उसको अपने कमरे में लगाया है, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन होता मैं उससे कुछ चेंजेस देख नहीं रही थी बहुत महीनों से। तो मैं अभी ओडोमॉस लिक्विड लेकर आई हूँ, और ओडोमॉस लिक्विड मैंने अपने उस में रिफ़िल करा है, एंड आई हैव सीन चेंजेस। जो एक मच्छर मेरे रूम में बहुत दिन से मुझे तंग कर रहा था और उसने मुझे पैरों में बहुत काटा है, लिटरली बहुत काटा है। मैंने रात को उठ के सरसों का तेल लगाया, मैंने 3 दिन तक सरसों का तेल लगाया अपने वहाँ, समहाउ वो मेरा दाग भी दब गया है, और वो जो मच्छर काटा हुआ था वो भी दब गया है। तो आप ये 2 चीज़ें ट्राई करो। सरसों का तेल लगाओ, अभी आपको कहीं भी मच्छर काटे ना गाइस, आई एम टेलिंग यू, आप उसे अगर खुजा भी लेते हो नींद में, बाय मिस्टेक भी खुजा भी लेते हो, वहाँ पे आप सरसों का तेल लगाओ। आपको जब खुजली हो उस मॉस्किटो की कटी हुई जगह पे आप वहाँ पे सरसों का तेल लगा लो। डेंगू के मच्छर भी होंगे, वो दिन में काटते हैं, और वो लोअर में काटेंगे, आपके पैरों में काटेंगे, लोअर पार्ट बॉडी में काटेंगे। लोअर पार्ट बॉडी यानी फीट्स और लेग्स में। तो आप या तो अच्छे से लेगिंग्स पहन के रखो, सलवार पहनो, पजामियाँ पहनो, कॉटन पजामियाँ पहनो, सिंथेटिक पजामे मत पहनो। कवर योर बॉडी नाइसली, एंड इफ़ पॉसिबल सरसों का तेल लगा के रखो बॉडी में, पैरों में और हाथों में, सबसे बेस्ट है। मैं तो फेस पे भी सरसों का तेल लगाती हूँ बिकॉज नथिंग इज़ कम्पेयर्ड टू योर सरसों का तेल। सो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू डू ऑल दी रेमेडीज़ दैन टू टेक अ क्योर इन योर लाइफ। और अगर हो सके, अगर आपके आसपास गाय भैंस है तो जो गोबर के कंडे मिलते हैं, आप वो गोबर के कंडे भी अगर जलाएं तो उससे भी घर में बहुत शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि मीन्स जो एक कोरोना जो एक हवा में हो गया है वो भी फ्यूम्स वगैरह काफ़ी
डिफ्यूज़ हो जाएंगे, प्लस मच्छर भी चले जाएंगे। तो सेकंड, अगर आपके घर के आसपास भैंस का दूध मिलता है तो वहाँ आसपास भैंसें भी होंगी, कंडे ले आओ उनसे, उनके कंडे भी बनते होंगे गोबर के। आजकल तो लोग शहर में रह रहे हैं तो है नहीं, मेरे यहाँ मैं सोसाइटी में रह रही हूँ, बट आई एम वेरी लकी टू हैव कि मेरी सोसाइटी में लोगों ने भैंसें पाली हुई हैं, क्योंकि देसी लोग रहते हैं अभी भी यहाँ पे। तो 2 जगह भैंसें हैं, तो मैं कंडे लेके आती हूँ और मैं कंडे जलाती हूँ। इट इज़ जस्ट वेरी सिंपल कि आप उसे 4 पीस कर लो, छोटे छोटे पीस कर लो, या फिर 1/8 पीस कर लो। उसको गैस के ऊपर रखो, जब वो पूरा जल जाए और उसकी जो धुआं होती है, वो धुआं आप पूरे घर में ऐसे ऐसे 15-15 या 15-15 20-20 मिनट हर कमरे में रख के थोड़ी देर छोड़ दो, बंद कर दो रूम को, सो दैट जो धुआं है वो कमरे में रहे और कहीं भी मच्छर वगैरह कोई भी कीड़ा है। आजकल तो इनविजिबल मकड़ियाँ भी हो गई हैं जो दिखती भी नहीं हैं, उनकी टांगें तक नहीं दिख रही होती हैं और वो पता लग रहा है कि वो चल रही हैं, ऐसी मकड़ियाँ हो गई हैं। आई हैव लिटरली विटनेस इट कि मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ तो चल रहा मगर कहाँ चल रहा दिख नहीं रहा, एंड दिस इज़ दी बिकॉज ऑफ रेन, पता ही नहीं चलता है। इफ़ पॉसिबल कीप योर हाउस एंड रूम्स वेरी क्लीन। कोने कोने में मकड़ी का जाले मत बनने दो, उन्हें हटाओ। और आप जो भी कपड़े पहनो अच्छे से झाड़ के पहनो। कपड़े सुखाओ, आप सीधा सुखाओ, उल्टा मत सुखाओ। उल्टा सुखाओगे तो जो कीड़े वगैरह होंगे आपके उल्टे अंदर वाले पासे में चिपक जाएंगे। और अगर आप उल्टा भी सुखा रहे हो तो जब आप उसे तह लगाओ या पहनो या प्रेस करो, प्रेस तो ज़रूर करो उसे। यू मस्ट आयरन योर क्लोथ्स इफ़ यू आर वेयरिंग एंड गोइंग आउटसाइड, अदरवाइज़ उसको अच्छे से झाड़ लो, एक श्रग कर दो उसको अच्छे से और तब पहनो। सो दीज आर लिटिल फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं बहुत टाइम से बताना चाहती थी मगर मुझे टाइम नहीं लग रहा था बताने का। मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लगी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही मेरी मेहंदी। इट इज़ जस्ट कि पता नहीं भाई मैं क्या जाना है का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मासी के यहाँ। दिस इज़ माई लेफ़्ट हैंड, और ये कल हमने भैया से 100 रुपये में लगवाई है। हमने भैया की कल जान खा दी भैया अच्छे से लगाओ, अच्छे से लगाओ। एंड उसने मेरी और मेरी फ्रेंड, मेरे हाथ में और मेरी फ्रेंड की हाथ में बहुत अच्छे से लगाई। आई गेस ही वॉज इन लव विथ मी एंड विथ माई फ्रेंड। उसको हम दोनों पसंद आ गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शक्ल देख के मेहंदी लगा रहा है तो मैंने बोल भी दिया, मैं कहा भैया शक्ल देख के मेहंदी लगा रहे हो क्या आप क्योंकि हर किसी के हाथ में उसने अच्छी मेहंदी नहीं लगाई थी। बट एनी हाउ इट वॉज फन getting together at one place and chit chats, all girls talk. It was really fun yesterday. I really enjoyed. These are few moments wherein we celebrate. That's why I love Indian festivals a lot. सब मुझे बोलते हैं कि तू फ्रांस क्यों नहीं चली जाती भाई के पास। क्यों जाऊँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, यहीं मरूँगी। ये मुझे इंडिया जैसे कोई सेफ्टी जगह लगती नहीं है। जितनी लिबर्टी इंडिया में है ना, किसी और कंट्री में नहीं है लिबर्टी। फॉरेनर्स आर कमिंग इन इंडिया और वो इंडिया में आके सेटल हो रहे हैं बिकॉज इतना कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, कर सकते हो, जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है लिबर्टीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो इंग्लिश नहीं बोलते, जर्मनी में नहीं बोलते, फ्रांस में नहीं बोलते, रशिया में इंग्लिश नहीं बोलते, दे जस्ट स्पीक देयर ओन मदर टंग। मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम हुई जॉब ज्वाइन करने से पहले। 4 साल तो उसने बेचारे ने फ्रांस सीखी घर में बैठ के। फिर उसने कंप्यूटर को कोर्स किया प्रोग्रामिंग का, देन ही गॉट अ जॉब। इट्स वेरी डिफिकल्ट मैन टू सर्वाइव आउटसाइड। व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ पीस ऑफ केक? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ नॉट एट ऑल अ पीस ऑफ केक। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन इंडिया में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यार। आपको क्या लगता है इंडिया में रहना आसान है? मैंने फॉरेनर्स को देखे भिखारी बन जाते हैं। आई नो फॉरेनर्स वृंदावन में रहते हैं, वो तो सेवक हैं, वो सेवक हैं, बिल्कुल टर्न आउट इनटू इंडियंस हो गए हैं। Anyhow, I don't want to talk all these things right now. Enjoy your festival very nicely and take all the precautions. जो DIY बताए हैं वो करो, और मुझे DIY याद आएंगे तो मैं और बताती रहूँगी। Take care, bye and happy Rakhi to all. We will come on Rakhi also. I will see you on Rakhi also.